आप लोग। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मैथ का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो पर और वॉल्यूम पर बेस्ड है। वॉल्यूम किस चीज का दिया गया है पढ़ते हैं। देयर आर टू कोन्स, कोन्स की बात हो रही है। हुज वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो 1:10 and their heights are in the ratio 2:5. Find the ratio of their base radii. जरा हम जानते हैं ये है क्या, कोण क्या चीज है। कोण इस तरीके से होता है और ये यहां से इसकी ये हाइट होती है h और यहां से यहां तक इसकी रेडियस होती है r। r मतलब त्रिज्या, h मतलब हाइट। इनका वॉल्यूम का फार्मूला होता है v = 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। लेकिन यहां पर दो अलग अलग कोण दिए गए हैं, ठीक है ना। टू कोन्स हुज वॉल्यूम्स आर, दो कोण अलग अलग दिए गए हैं। तो हमने माना पहले वाले कोण का वॉल्यूम v1 है = 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1। कहेंगे ये कैसे, क्योंकि पहले वाले का वॉल्यूम v1 है तो उसकी रेडियस भी अलग होगी, उनकी हाइट भी अलग होगी। उसको हमने r1 और h1 इसके रिस्पेक्ट में लिख लिया। दूसरे वाले का वॉल्यूम, दूसरे वाले कोण का वॉल्यूम क्या हुआ, वो सेम टू सेम होगा, लेकिन पाई r2 स्क्वायर इंटू h2 ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या बोला है, वॉल्यूम्स का जो रेशियो है वो दिया गया है। वॉल्यूम का रेशियो होता है अनुपात यानी कि फ्रैक्शन में। तो अगर हम क्या करें, v1/v2 यानी इसका आप देखेंगे, अगर मैं इसी का अपॉन कर दूं तो ये v1/v2 है, इसकी वैल्यू गिवन है। v1/v2 की वैल्यू दी गई है 1/10 या 1/10 इक्वल टू 1/3 पाई r1 की वैल्यू क्या दी गई है। हाइट्स आर इन द रेशियो 2:5। हाइट की वैल्यू दी गई है, h1 और h2 की दी गई है, r1 और r2 तो पूछा है। देखिए रेडियाई, रेडियस का जो प्लूरल होता है वो रेडियाई होता है। तो उन्होंने पूछा है r1 और r2 का रेशियो, ठीक है। तो हमें इनको फाइंड आउट करना है। बाकी सब चीज को ऐसे ही लिख देते हैं, r1 स्क्वायर इंटू h1 h2 का जो रेशियो है 2/5 है। तो h1 की जगह जो होगा 2 और h2 की जगह 5 हो जाएगा। तो यहां पर 2 अपॉन में हो जाएगा 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2 की वैल्यू हमने यहां पर 5 देखी है, 5। ये कैंसिल आउट हो गया। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले चाहे तो, या यहां से हम कट कर सकते हैं 5 2 जा 10। अब हमें बचा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में हो जाएगा। तो r1 स्क्वायर यहां पर, तो इसको आगे हम अगर लिखना चाहें तो हो जाएगा 2r1 स्क्वायर। कैसे होगा स्टूडेंट, देखिए 2r1 स्क्वायर और ये 2, तो ये हो जाएगा 4r1 का स्क्वायर। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में नहीं होगा स्टूडेंट, यहां फिर से हम दोबारा देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे 2r1 स्क्वायर यहां पर है और ये 2, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहां पर, तो 2 2 जा 4r1 का स्क्वायर। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का जो मल्टीप्लाई होगा इधर वाले में, तो इसकी वैल्यू सिर्फ r2 स्क्वायर बची हुई है। क्या हो गई है, r2 का स्क्वायर, ठीक है, r2 का स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें निकालना है रेशियो क्या, r1/r2, ठीक है ना, ये हमको लाना है। तो चलिए क्या करते हैं, इधर r1/r2, r1 का स्क्वायर भी है, r2 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये कर लेंगे। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बच जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। स्टूडेंट कैसे हो जाएगा, जब ये इसके अपॉन में आ जाएगा तो इधर 1 ही तो बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो 1 बचने की वजह से क्या आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। अगर हम इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, r1/r2, ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पूरे का स्क्वायर।
तो ये 2 से कट गया, वाकई में लास्ट में क्या बचा फाइनली R1/R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1:2, यानी 1:2 ये, यानी आपने देखा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इसको हम यहां से दूसरी तरह से भी बता दे रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप इजी करना चाहें तो यहीं पर से देख लें, ये भी सही है, बाकी अभी हम देख रहे हैं। देखिए स्टूडेंट ये वाला स्टेप जो है मैं बता दे रहा हूं फिर से दूसरे तरह से थोड़ा सा बताते हैं। V1/V2 की वैल्यू थी 1/10 इज इक्वल टू, ये यहीं पर कट कर लीजिए 1/3, ये इसका काम खत्म हो गया, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू H1 H2 की वैल्यू 2/5 है, 2/5 है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम क्या करें, R1 और R2 को यहीं रहने दें, हमको यहीं निकालना है। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करिए तो 5 आ गया, ठीक है 5, ठीक है 5 आ गया, और 10 का 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20। तो R1/R2 का स्क्वायर अपन R2 का स्क्वायर इंटू क्या हो गया 10 दूना 20 हो गया, ठीक है आपने देखा। अब हम क्या करेंगे, 20 को इसके अपॉन में लाएं, 20 को इसके अपॉन में लाएं, 5/20 इज इक्वल टू R1/R2, ठीक है ना, इसको पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं और इसको कट करके 5 चौक के 20 1/4, फिर भी वही आंसर आएगा R1/R2, ठीक है ना का स्क्वायर, इसे 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं R1/R2, ठीक है बात एक ही है, जिसको जैसा भी सही लगे, फिर भी लास्ट में R1/R2 की वैल्यू 1:2 ही आएगी, तो जैसे चाहे आप कर सकते हैं, बात वही है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट